खास तौर पर पहले 7 साल की उम्र ये इंतहाई नाजुक और अहम दौर होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग की ज़हनी पुख्तगी 7 साल में पैदा होती है। अगर बच्चों के कपड़े गंदे हो जाएं, तो माँ को चाहिए कि दिन में कई मर्तबा उनके कपड़े बदलवा दे। अल्लाह ने अगर वुसअत और आसाइश दी है तो बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरे बच्चे को देखकर दिल भी खुश होता है और अल्लाह ताला को भी वो बच्चा पसंद आता है। छोटे बच्चों के कपड़े बार बार बदलने पड़ते हैं और बड़े बच्चे अगर दिन में एक बार भी कपड़े बदल लें तो उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को मेहनत की आदत डालें। अगर हो सके तो अपने बच्चों को घर सवारी, साइकिलिंग और तीरंदाजी जरूर सिखाएं ताकि बच्चा मजबूत बने। अगर लड़का है तो उसे समझाएं कि वो हर जुमे के दिन अपने नाखून काटे, ये सुन्नत है और नाखून काटना सुनानो अल मुरसलीन तमाम अंबिया की सुन्नतों में से है। बच्चियों को भी समझाना चाहिए क्योंकि बाज़ बच्चियां शौक से लंबे नाखून रख लेती हैं और उनके अंदर मैल कचैल जमा हो जाती है, इसलिए नाखूनों को साफ रखना इंतहाई जरूरी है। मोहम्मद बेटा, जब स्कूल पहुंच जाओ तो सबको सलाम करना, क्योंकि जो पहले सलाम करता है उसे ज्यादा सवाब मिलता है। अहमद बेटा, किताब को जमीन पर नहीं फेंकते, किताब को अदब के साथ रखना चाहिए। अगर बच्चा गलती करे तो दूसरों के सामने सख्ती से न टोकें बल्कि प्यार से समझाएं ताकि वो सीखे और शर्मिंदा न हो। तुमने भी आज बिल्कुल वही किया है जो नबी ने पसंद फरमाया था। जी बिल्कुल, अगर हम बच्चों पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम सब पर रहम फरमाएगा। मैं भी अपनी चीज दूसरों के साथ बांटा करूंगा। वाह अहमद, तुम तो आज सच्चे अर्ली राइजर बन गए हो। अब देखना, अल्लाह तुम्हें सेहत भी देगा, अकल भी और खुशियाँ भी। यूं अहमद की जिंदगी में एक नया दिन, नया नज्म और नया ईमान भरपूर जज्बा आया। नहीं बेटा, अभी करो। तुम्हें पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिसवाक बहुत पसंद थी। बच्चों, नबी रात को सोने से पहले वुजू भी करते थे और मिसवाक भी करते थे। यानी सोने से पहले मुंह साफ रखना सुन्नत भी है और सेहत के लिए बहुत फायदा मंद भी। जब इंसान बगैर मिसवाक किए सोता है तो मुंह में खाने के जर्रात, मिठास वगैरह बाकी रह जाती है, जिससे बैक्टीरिया को कई घंटों तक काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि सोते वक्त मुंह बंद और बेहरकत होता है तो बैक्टीरिया वहां बैठकर दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए रात को मिसवाक या ब्रश करके सोना बहुत जरूरी है। मिसवाक करने से बैक्टीरिया खत्म होते हैं और दांत मजबूत और चमकदार बनते हैं। वरना अगर तुम रात को ब्रश या मिसवाक न करो तो खाने के जर्रात दांतों में रह जाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया उन्हें खाकर दांतों में सुराख कर देते हैं, जिन्हें हम कैविटी कहते हैं। याद रखें, बच्चों को वक्त देना सबसे कीमती तहफा है। जब वालिदैन बच्चों को वक्त देते हैं तो बच्चे वालिदैन को अपना मुहसिन और दोस्त समझने लगते हैं। ओतिमाद, खुशी और मुसब्बत सोच पैदा होती है और बच्चे गलत रास्तों से महफूज रहते हैं। Dinner is served. I hope you all enjoy this meal together. बेटा, ये हमेशा याद रखो कि जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, चाहे छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, तो शुक्र अदा करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर अब्बू ने तुम्हारे लिए खाना रखा तो फौरन कहना चाहिए जज़ाकमल्लाह अब्बू या शुक्रिया अब्बू। अम्मी, मैं भी शुक्रिया कहूँ। तुम खुश हो तो जबान से भी इस खुशी को जाहिर करो। इस तरह दूसरा भी खुश होगा और तुम्हारे दिल में भी शुक्रगुजारी की आदत पैदा होगी। अंकल, मैंने उस स्कूल में तकरीर की थी, सबने तालियां बजाएं। वाह बेटा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह आपको और कामयाब करे। अगर बच्चा मेहमानों के सामने बात करना चाहे तो उसे मौका दें। ये इज्जत देने का तरीका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को इज्जत देते थे। बच्चे को इंसान समझकर राय की कदर करें, दूसरों के सामने शर्मिंदा न करें।
माशा अल्लाह, जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो खाने में बरकत आती है और खाने के बाद शुक्र करना भी जरूरी है ताकि अल्लाह हमसे राजी हो। खाने के दौरान बच्चा परसकून होता है और वालिदैन की बात सुनता है। ये नसीहत करने का बेहतरीन वक्त है। नर्म लहजे में नसीहत की जाए तो बच्चे के दिल में फौरन बात बैठ जाती है। अम्मी, मुझे एक कहानी सुनाई। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना और अल्लाह का नाम लेना। फिर मैं इस बात को पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूली। वाह अम्मी, मैं भी हमेशा दाएं हाथ से खाऊंगा। अम्मी, जब हम सो जाते हैं तो क्या हमें कुछ पता नहीं चलता? जी बेटा, नींद मौत की छोटी बहन है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले दुआ पढ़ने की तालीम दी ताकि अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, मैं दुआ पढ़कर सोऊंगा। कहानी के जरिए दी गई नसीहत बच्चे को हमेशा याद रहती है। बच्चे को सोने से पहले बात समझाना उसके ज़हन को सुकून देता है। ये वक्त तरबियत के लिए कीमती लम्हा है। बच्चे को जब सुकून के वक्त नसीहत की जाए तो वो दिल से बात समझता है। अम्मी, मैं बीमार क्यों हो गया हूँ? बेटा, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। जब हम सब्र करते हैं तो हमारे गुनाह माफ होते हैं। तो क्या ये बीमारी भी मेरे लिए भलाई है? जी हाँ बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की हर तकलीफ इसके गुनाहों का कुफारा है। अम्मी, मुझे थोड़ा सा बुखार है, आप मेरे पास बैठे ना। जी बेटा, मैं यही हूँ। बीमारी में घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह हर तकलीफ का इज्र देता है। उज्र, ये क्या होता है अम्मी? इजर का मतलब है नेकी का इनाम। अगर तुम सब्र करोगे, नमाज नहीं छोड़ोगे और अच्छे अल्फाज बोलोगे तो अल्लाह तुम्हें सेहत भी देगा और सवाब भी। अच्छा अम्मी, तो मैं सब्र करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहूँगा। बीमारी के वक्त बच्चा नरम दिल हो जाता है। ये नसीहत का बेहतरीन मौका होता है। याद रखें, नसीहत तब ही असर करती है जब वो वक्त की जाए। बच्चा जब सुनने के मूड में हो तब वालिदैन की बात उसके दिल पर हमेशा के लिए छिप जाती है। याद रखें, बच्चों को वक्त देना सबसे कीमती तहफा है। जब वालिदैन बच्चों को वक्त देते हैं तो बच्चे वालिदैन को अपना मुहसिन और दोस्त समझने लगते हैं। ओतिमाद, खुशी और मुसब्बत सोच पैदा होती है और बच्चे गलत रास्तों से महफूज रहते हैं। बच्चा फितरी तौर पर मुतजस्सिस होता है। नई चीज देखकर फौरन पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होता है। बच्चे को मोहब्बत और नरमी से जवाब देना चाहिए और उम्र के मुताबिक सादा जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर जवाब फौरन न आए तो कहना चाहिए, बेटा ये अच्छा सवाल है, मैं देखकर बताऊंगी। जब वालिदैन बच्चे के सवालात के जवाब देते हैं तो बच्चे में इल्म की मोहब्बत पैदा होती है। वो वालिदैन पर एतमाद करता है और करीब रहता है। सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ती है। बच्चा आतिमाद के साथ सवाल करना सीखता है जो उसकी पूरी जिंदगी में काम आता है। नतीजा ये है कि बच्चों के सवालात को रोकने के बजाय उनके जवाब देना चाहिए। अम्मी, आप कहती हैं सच बोलना चाहिए, लेकिन कल मैंने अबू को फोन पर कहते सुना कि वो घर पर नहीं है, हालांकि वो थे। तो क्या झूठ बोलना बुरा नहीं है? बेटा, तुमने बिल्कुल सही देखा। बच्चा सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि अमल देखकर सीखता है। अबू से भी गलती हो गई, लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सच बोलें। बच्चे की आंखें कैमरे की तरह हैं, को हमेशा सच्चाई अख्तियार करनी चाहिए और नेक और अच्छे काम करने चाहिए ताकि बच्चे भी सच बोलने वाले और नेक बने। मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। छोटे छोटे काम जैसे खाने से पहले दुआ पढ़ना बच्चे बहुत जल्दी अपना लेते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मी भी नमाज पढ़ती हैं, अबू भी नमाज पढ़ते हैं। उसका मतलब नमाज वाकई जरूरी है। अगर वालिदैन खुद नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे के दिल में भी नमाज की अहमियत बैठ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अम्मी, मैं भी सबको सलाम करूंगा। शाबाश बेट। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चा समझदार हो जाए तो उसे अपने हाथ से खाने की आदत डालें और उसे कम खाने की आदत डालें ताकि बीमारी से बचा रहे।